नमस्कार। हरियाणा से बड़ी खबर है। कल किसान जो है जिला सचिवालय का घेराव करेंगे और इसको लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बल की कई टुकड़ियां मंगा ली गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, जी हां, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान पहुंच चुके हैं करनाल में। आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीमें हैं वो करनाल में पहुंच चुकी है, दल बल के साथ करनाल में पहुंच चुकी है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि कल किसानों की तरफ से हजारों की संख्या में जो किसान है कल वो करनाल में इकट्ठा होंगे और उसको लेकर बड़ी संख्या में जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो करनाल बुला ली गई है। जी हां, करनाल बुला ली गई है। और रैपिड एक्शन फोर्स के जो तमाम जवान हैं वो जो है एक दिन पहले करनाल बुला लिए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो व्यापक इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि कल किसानों की तरफ से जिला सचिवालय का घेराव किया जा रहा है और इसको लेकर हम आपको बताना चाहेंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ी है वो पहुंच चुकी है और व्यापक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है जिला सचिवालय के आसपास रहेंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ बीएसएफ के भी जवान जो है वो भी बुला लिए गए हैं और आसपास के जिलों के कई डीएसपीज एसपीज की जो ड्यूटी है वो भी लगा दी गई है और इस समय आप देख सकते हैं कि व्यापक तैयारियां हरियाणा सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। जानकारी है कि शायद आज शाम को किसी तरह का फ्लैग मार्च भी निकाला जा सकता है, लेकिन प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से तैयार है। रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ी है वो बुला ली गई है, बीएसएफ के जवान बुला लिए गए हैं और आसपास के जिलों की बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो बुला ली गई है। रॉयड कंट्रोल व्हीकल, जो दंगा नियंत्रण व्हीकल होते हैं, वो भी बुला लिए गए हैं। और आप देख सकते हैं लगातार इस समय रैपिड एक्शन फोर्स की जो गाड़ियां हैं वो लगातार पहुंचती हुई नजर आ रही है करनाल में, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप सबसे पहले देख सकते हैं। किसानों की तरफ से किसान हरियाणा, पंजाब से बड़ी संख्या में कल करनाल पहुंचेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, हरियाणा पुलिस के जो आसपास के जिले से बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस हैं वो बुला ली गई हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो कल किसान और जवान आमने सामने हो सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों देखा गया था कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर जो है प्रशासन इस बार पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। हालांकि जिला सचिवालय में 2 दिन पहले करनाल के प्रशासनिक अधिकारियों ने यह साफ कर दिया था कि वे किसी भी कीमत पर जिला सचिवालय का घेराव नहीं होने देंगे। और जानकारी यह मिली है कि कुछ ही देर पहले गुरनाम सिंह चड़ूनी के साथ करनाल के प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग हुई है, जिसमें जो किसानों की मांग थी उस पर बातचीत की गई है। लेकिन जो किसानों की मांग है उसमें से सिर्फ एक मांग को माना गया है। जो जानकारी मिली है कि जो एक किसान था जिनकी मौत हुई थी, जिनको किसान शहीद का दर्जा दे रहे थे, शहीद की बात कह रहे थे, उनकी जो पत्नी है उनको डीसी रेट पर नौकरी दे दी जाएगी। प्रशासन ने इस तरह की बात मानी है, जो जानकारी मिली है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि 25 लाख रुपए जो मुआवजा, घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात है, उस पर अभी कोई विचार नहीं हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी जिसमें तकरीबन 620 जवान होते हैं वो पहुंच चुके हैं करनाल। इसी के साथ साथ जो बीएसएफ के जवान हैं वो भी बुलाए गए हैं। करनाल और हरियाणा के आसपास के जिलों की जो पुलिस फोर्स है वो भी बुलाई गई है। कई जिलों के एसपी बुलाए गए हैं, कई जिलों के डीएसपी बुलाए गए हैं। तो रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं पूरी तरह से तैयारियां आप देख सकते हैं इस समय प्रशासन पूरी करता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, जिसमें महिला पुलिस भी जो है शामिल है और बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस हैं वो कल करनाल के जिला सचिवालय पर तैनात की जाएगी, ताकि किसानों की तरफ से जिला सचिवालय का कोई घेराव ना किया जाए, जिसको लेकर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। बीएसएफ के जवान बुलाए गए हैं, आसपास के जिलों की कई जो पुलिस की टीमें हैं वो बुलाई गई हैं, कई डीएसपीज बुलाए गए हैं। तो बड़ी संख्या में कल करनाल का दिन है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो कल घर से बाहर ना निकलिएगा। हालांकि हाईवे पर भी रूट डाइवर्ट किए गए हैं और इस समय आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस भी जो है रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ी में है वो भी शामिल है। और आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स पूरी तरह से तैयार है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम बार बार तमाम लोगों से अपील करेंगे कि अगर कोई जरूरी काम ना हो
कोई जरूरी काम ना हो तो घर से निकलने से पहले जरूर सोचिएगा, क्योंकि हाईवे पर भी तनावपूर्ण माहौल रह सकता है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से जो रूट्स हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जो दिल्ली से व्हीकल आएंगे उनको, भारी वाहनों को पानीपत रिफाइनरी का जो पुल है वहां से होते हुए, असंध रोड से निकलते हुए गोगड़ीपुर की तरफ से, हांसी चौक की तरफ से उनको जो है झिलमिल वाली तरफ से पश्चिमी यमुना बाईपास से निकाला जाएगा। और दूसरी अगर बात की जाए, लाइट व्हीकल्स को मधुबन, बजीदा, गोगड़ीपुर होते हुए हांसी चौक से निकाला जाएगा। और अगर चंडीगढ़ से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से जो भारी हैवी व्हीकल्स हैं उनको पीपली से होते हुए, लाडवा से होते हुए, इंद्री से होते हुए घरोंडा निकाला जाएगा। और लाइट व्हीकल्स को, जो हल्के वाहन है, उनको तरावड़ी से होते हुए, रंबा होते हुए, वाया गुंजपुरा होते हुए, घीड़ होते हुए उनको घरोंडा की तरफ से निकाला जाएगा। लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स के जो हमारे जवान हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है ताकि कल किसानों की तरफ से जिला सचिवालय का जो घेराव है वो ना होने दिया जाए। कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, जिसको लेकर रैपिड एक्शन फोर्स की जो स्पेशल टीमें हैं, जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, वो पहुंच चुकी है। और जानकारी यह मिली है कि बीएसएफ के जवान भी बुलाए गए हैं और भी बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस हैं आसपास के जिलों की, वो बुलाई गई हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें करनाल की आप देख सकते हैं, जहां पर करनाल में रैपिड एक्शन फोर्स पहुंच चुकी है। किसानों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो सुरक्षा है वो कल की गई है, क्योंकि कल किसानों की तरफ से यह कहा गया है कि वे जिला सचिवालय का घेराव करेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। दूसरा, आम लोगों से अपील है कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो घर से निकलने से पहले जरूर सोचिएगा। इस समय आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स करनाल में पहुंच चुकी है। नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अपनी तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जो रैपिड एक्शन फोर्स है, जी हाँ, रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर पहुंच चुकी है करनाल में। जैसा कि किसानों ने बोला था कि वो कल जिला सचिवालय का घेराव करेंगे और काफ़ी अलग अलग स्टेट से भी उन्होंने कहा है कि किसान आएंगे। उसी को देखते हुए ही पूरे करनाल में तैयारियां चल रही हैं, अलग अलग फोर्सेज आ रही हैं और साथ ही साथ जो जिले के आसपास के सभी एसपी डीएसपी लगते हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और साथ ही साथ मीटिंग भी एक रखी गई है, डीसी ऑफिस में एक मीटिंग रखी जाएगी और उसमें पूरा बताया जाएगा कि कल की क्या तैयारियां रहने वाली हैं। लेकिन फिलहाल आपने तस्वीरों में देखा कि कैसे जो फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है, यहाँ पर पहुंच चुकी है। बीएसएफ है, चाहे वो फोर्स पहुंचेगी और साथ ही साथ महिला जवान भी, जी हाँ, महिला जवान भी इन लोगों के साथ पहुंची है, क्योंकि कल जो माहौल रहने वाला है, तनावपूर्ण माहौल रहने वाला है पूरे करनाल का, क्योंकि किसान आने वाले हैं काफ़ी अलग अलग स्टेट से भी। हरियाणा में पहले ही कह दिया गया था कि काफ़ी जिला सचिवालय का घेराव किया जाएगा काफ़ी सारे किसानों के द्वारा। तो कल का जो माहौल है थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। जो किसान और जवान है वो आमने सामने होंगे और हमारे आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही साथ थोड़ा सा कल ध्यान रखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको घर से बाहर निकलना है और स्पेशली अगर आप सेक्टर 12 की तरफ जाने का सोच रहे हैं तो सेक्टर 12 का रोड जो है वो बहुत ज़्यादा आपको जाम मिलने वाला है, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर निकलिएगा। अगर कोई ज़रूरी काम होता है कल तभी आप घर से बाहर निकलिएगा। साथ ही साथ जो रूट है, रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं, चाहे वो हाईवे हो। अगर आप हाईवे पर भी कल जाने का सोच रहे हैं तो आप हाईवे पर भी फंस सकते हैं। और अगर करनाल में कहीं भी आप निकलने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से निकलिएगा। स्पेशली जो सेक्टर 12 वाला रोड है वहां पर आप निकलने की बहुत ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि पूरे जवान यहां पर पहुंच चुके हैं, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे बीएसएफ हो, सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि पूरी तैयारियां जो हैं प्रशासन की तरफ से चल रही है कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि घिराव ना करने दिया जाए। जी हाँ, उनकी कोशिश रहेगी कि घिराव ना करने दिया जाए, लेकिन जो किसान हैं उन्होंने ठान लिया है कि वो यहाँ पर अनिश्चितकालीन घिराव करेंगे। तो कल जो देखने वाला माहौल होगा कि क्या यहाँ पर होगा, बाकी पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी चल रही है और साथ ही साथ जो किसान हैं, किसानों की अपनी मीटिंग्स चल रही हैं, तो प्रशासन की अपनी मीटिंग्स चल रही हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे कि कैसे करनाल में पूरी तैयारियां हो रही हैं, जो कल यहाँ पर किसान पहुँचने वाले हैं। जी हाँ, 7 सितंबर का करनाल में बोला था किसानों ने कि वो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होंगे। हरियाणा के किसान तो होंगे ही होंगे और जो काफ़ी जो बड़े किसान नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और साथ ही साथ जो दूसरे स्टेट्स हैं, चाहे वो यूपी है, चाहे पंजाब है, ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ से भी काफ़ी किसान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं करनाल में। और ये भी सुनने में आया है कि पंजाब से तो कुछ बसेस निकल भी चुकी हैं। और जैसा कि अभी यूपी में हुआ भी था, वहाँ पर भी काफ़ी किसान इकट्ठे हुए थे, अलग अलग स्टेट से आए थे। तो कल करनाल में भी ये होने वाला है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो जिला सचिवालय
सचिवालय है, जो प्रशासन का कहना है जिला सचिवालय में काफ़ी आम लोग आते हैं और आम लोगों के वहाँ पर आने से, और अगर यहाँ पर किसान इकट्ठे हो जाएंगे तो जो आम लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो कल देखने का वाला माहौल होगा कि क्या कल करनाल में होने वाला है, क्योंकि जो किसान है और जवान है वो आमने सामने होंगे। किसान भी भारी संख्या में आएंगे और साथ ही साथ जो जवान है वो भी भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।